अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तमाम एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है और आज अदालत में जो समाअत हुई एमडी कैट के नताइज से मुताल्लिक रीचेकिंग के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बड़े हैरान कुन हैं और अदालत भी अब सवाल कर रही है पीएमसी और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से कि किस बुनियाद पर और किस तरीके कार को अपनाते हुए आपने ये रिजल्ट जारी किए थे जिसमें इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं। अदालत में कार्रवाई क्या हुई, आज की समाअत में क्या क्या रिमार्क सामने आए और अब क्या अहकामात कल के हवाले से आए हैं और कितनी तादाद में इजाफा हुआ है नंबर्स में रीचेकिंग के बाद। वकला ने क्या दलाइल दी इस वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको कर देता हूँ। इस पूरी सिचुएशन से मुतालिक दो रुकनी ये बेंच है जो कि इसमें खुद चीफ जस्टिस शामिल है अहमद अली शेख, सिंध हाई कोर्ट में समाअत हो रही है, और जस्टिस यूसुफ सईद साहब जो कि इस केस की पैरवी कर रहे हैं, और पीएमसी के वकील भी पेश हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के वकील भी पेश हो रहे हैं। और अब कल तलब कर लिया गया है पीएमसी और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से वो तरीक़ाकार के जिसके तहत उन्होंने ये नताइज जारी किए थे। चूँकि जब नतीजा सामने आया तो तमाम ही स्टूडेंट्स को, ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उस पर एतराज़ था और बहुत सारे लोगों ने फिर स्क्रूटनी रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया। और जब रीचेकिंग हुई तो आज अदालत में पीएमसी के वकील ने बताया कि जब रीचेकिंग पहली हुई तो डाउ यूनिवर्सिटी ने एज़ इट इज़ वही रिज़ल्ट हमें भेज दिए, यानी पीएमसी को भेज दिए जो कि पहले से थे, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई थी। फिर स्टूडेंट्स ने दोबारा स्क्रूटनी रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया तो फिर दोबारा रीचेकिंग में वो नंबर्स चेंज हुए। और नंबर जनाब क्या चेंज हुए, एक तो सबसे पहले तो एक सलाम पेश करना चाहिए हिम्मत को, जुर्रत को, मुस्कान जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, और उनके तमाम वो साथी जिन्होंने, उसमें मेल्स भी हैं उसमें फीमेल्स भी हैं, जिन्होंने मिलकर ये केस अदालत तक पहुंचाया। और अदालत के सामने और पूरी दुनिया के सामने फिर ये आया कि एक स्टूडेंट जिसके एग्जाम के बाद पीएमसी के जो एमडी कैट था जो पीएमसी ने लिया उसके बाद 41 मार्क्स थे रिजल्ट में, और जब ये रीचेकिंग दूसरी बार रीचेकिंग के बाद रिजल्ट सामने आया तो वो 41 से बढ़कर 151 हो गए, यानी 110 मार्क्स ऐसे थे जो कि गफलत की वजह से, जो कि खराब चेकिंग की वजह से काट दिए गए थे। तो आप सोचें कि इन स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल तो तारीख हो जाता, कहाँ 41 और कहाँ 151, 110 मार्क्स। और ये कोई एक केस नहीं है, लातादाद केसेस ऐसे हैं जिसमें किसी के 70 नंबर बढ़े, किसी के 75 नंबर बढ़े हैं, किसी के 57 नंबर बढ़े हैं, किसी के 49 मार्क्स बढ़े हैं। तो ये जो मार्क्स काटे गए थे, किस बुनियाद पर काटे गए थे? इन तमाम गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ अब ये टीचर्स हैं या किससे चेक करवाई गई हैं ये टेस्ट की जो शीट्स थी, वो इन तमाम अफराद को यकीनी तौर पर, चूंकि अभी ये केस चल रहा है, सजा होनी चाहिए, चूंकि ये लोग स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को तारीक करने जा रहे थे। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे चलकर डॉक्टर बनना है, इनके साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा था। इसीलिए चीफ जस्टिस ने भी आज ये रिमार्क्स दिए कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ये खिलवाड़ बंद किया जाए, उनके फ्यूचर के साथ इस तरह ना खेला जाए। और फिर जब पीएमसी के वकील ने सारा मामला डाउ यूनिवर्सिटी पर रख दिया, अब ये एक दूसरे पर रखेंगे मामला। डाउ यूनिवर्सिटी के वकील आकर ये बताएंगे कि ये पीएमसी वालों की गलती है, पीएमसी के वकील अदालत को ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे हम तो बिल्कुल साफ हैं, हमने तो डाउ को जिम्मेदारी दे दी थी। डाउ से जो रिजल्ट आया उसमें आप ये देख लें कि ये सिचुएशन सामने आई है। तो अब कल जो समाअत होनी है, कल वो बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत होनी है। और ये जो इल्ज़ाम अब डाउ यूनिवर्सिटी पर लगा है पीएमसी की तरफ से कि जी पहली बार जो रीचेकिंग के रिजल्ट थे वो सेम थे और दूसरी बार डिफरेंट थे, तो अब देखना ये है कि जब ये तरीक़ेकार रिजल्ट का अदालत में पेश होता है तो फिर डाउ यूनिवर्सिटी के जो वकील हैं वो किस तरह से आगे वो स्टूडेंट्स को ब्लेम करते हैं या फिर वो अदालत में कैसे अपनी सफाई देते हैं, क्योंकि अब स्टूडेंट पर कोई मामला रखा नहीं जा सकता। स्टूडेंट्स का जो एतराज़ था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो चुका, रीचेकिंग ने ये बिल्कुल दुरुस्त साबित कर दिया है। जिस तरह से सिंध के ये नताइज सामने आ रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, इसी तरह दूसरे सूबों में भी ऐसे ही होना चाहिए था। सिंध हाई कोर्ट थोड़ा सा ताखीर से इस केस को उन्होंने मुतारिक होकर सीरियस लेना शुरू किया, लेकिन अभी भी कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और अभी भी अगर अदालत कोई ऐसा हुक्म जारी कर देती है कि उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और दीगर हाई कोर्ट्स हैं उनको भी सिंध हाई कोर्ट के फैसले को और यहाँ के अहकामात को और इस केस की समाअत को सामने रखते हुए ये देखना चाहिए कि बाकी जगहों पर भी, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और जहाँ जहाँ एमडी कैट कंडक्ट हुआ है वहाँ वहाँ इसी तरह की बेकायदगियाँ सामने आई हैं। जभी सिंध में ये दोनों इदारे यानी पीएमसी और डीयूएचएस, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, एक्सपोज हो गए हैं। अब ये अपने बड़े बड़े वकील अदालत में भेज रहे हैं ताकि किसी तरह इस केस को लटकाया जा सके, किसी तरह कोई स्टे लिया जा सके, इससे बचा जा सके। लेकिन ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, चूंकि तमाम सबूत सामने आ चुके हैं, मुकम्मल तौर पर डाउ यूनिवर्सिटी और पीएमसी बेनकाब हो चुके हैं और अब सिर्फ इंतज़ार है तो अदालती कार्रवाई और अदालती अहकामात का कि इनके खिलाफ क्या हुक्म सामने आता है। और ज़ाहिर है कि पीएमसी तो अब खत्म हो चुकी है, तो उसके प्रेसिडेंट को कसूरवार ठहराया जाता है या उसकी पूरी काउंसिल को
इस मामले पर कसूरवार ठहराया जाता है चूँकि गफ़लत तो हुई है, या फिर डाउ यूनिवर्सिटी से किसी का तयन किया जाता है। अब ये कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा? कल की बड़ी इंपॉर्टेंट समात है और कल की उस समात के हवाले से आपको मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। दरमियान में कोई पेशरफ्त आती है तो उससे मुतालिक भी आपको आगाह कर दूँगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, चूँकि आने वाले दिनों में ये बड़ी-बड़ी खबरें आप तक पहुँचना ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।